कराची जहां पर शजरकारी मुहिम जारी है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस तकरीब में मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और सरकार के ट्रेजरी साइड के मेंबरान हों और ऑलरेडी बात हुई है उस सिलसिले में, और हम उनको कहें कि ना सिर्फ ये अमेंडमेंट बट वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो भी अमेंडमेंट डालना चाहती हैं वो उस कमेटी के सामने लाएं। उसमें हम कोशिश क्या बल्कि इंश्योर करेंगे कि असेंबली के अंदर सब जमातें जो भी मौजूद हैं उन सबको नुमाइंदगी हो ताकि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सके उस कमेटी में। फिर वो कमेटी की मर्जी होगी और कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके बाद असेंबली की मर्जी होगी कि किस अमेंडमेंट को उन्होंने मंजूर करना है, जिसको नहीं करना है। जो मैं बात करता हूँ जैसे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी वो अक्सरियत ही करेगी ना, जो भी मंजूर या नामंजूर असेंबली की अक्सरियत चाहे जिस तरफ वोट करेगी वही मेरा फैसला हो नहीं सकता अकेले का, ये असेंबली का फैसला और असेंबली की अक्सरियत वो फैसला करेगी। लेकिन हर एक को अपना मौका पेश करने का पूरा मौका मिलेगा उस कमेटी के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी, और ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। और अगर आपने असेंबली उस प्रॉपर माहौल में चलानी है जिसमें आप अपने सिफारिशात पेश करें और डिस्कशन हो और उस पर असेंबली फैसला करे, हम उसके लिए हर तरीके से तैयार है। स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। मैंने कुछ अर्सा पहले आईजी साहब के साथ मशावरत से कुछ चेंजेस भी लाए थे हम, कोई हफ्ता 10 दिन हुए उन चेंजेस को, और लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम खासतौर पे पिछले दिनों में, और मुझे बड़ा अफसोस है जो समा के प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी मतीन साहब की, उससे बहुत ज्यादा अफसोस है उसका। और भी वाकयात में आज मेरा अभी इस इवेंट के बाद 4 बजे एक इजलास है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और उसमें बिल्कुल कुछ फैसले लिए जाएंगे। मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इंशाल्लाह ताला वो आपको बता दिए जाएंगे जो फैसले लिए जाएंगे, ताकि जो भी इसके रीजंस हों। मैं कल जब या परसों गया था निसार खोड़ो साहब का फॉर्म सबमिट करने और बाकी हमारे 2 मेंबर्स का, उधर भी मुझसे ये सवाल हुआ था, जवाब दिया गया था कि एक वजह, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस पे बरीउल ज़मा नहीं अपने आप को या हुकूमत को कह रहा, जिम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और पूरे पाकिस्तान में, कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट भी ज्यादा होता है, ज्यादा हो भी रहा है तो कराची है भी, ये लोग तो कहते हैं 1,60,00,000, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा की आबादी का शहर है। और इस शहर के अंदर आपको दुनिया भर की, और कोई और शहर पाकिस्तान तो क्या मेरा ख्याल है दुनिया का भी ये बोस्ट नहीं कर सकता कि हर मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसका भी हमें भुगतना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो मसला हो रहा है वो भी सिंध को भुगतना पड़ता है। ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से यस, लेकिन हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। इस शहर को जब छठा सबसे 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, तब भी हमने उस पर स्टेप्स लिए, और अब वो 125 से 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाकयात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी, और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। एक एपेक्स कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी कहाँ है, उसको मरहूम कहें एपेक्स कमेटी को। ऐसे हालात होते थे, एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास बुलाया जाता था और सरकूबी के लिए बाकायदा इकदाम उठाए जाते थे। आप याद रहे कि गुज़श्ता दिनों इज्तिमाई स्ट्रीट क्राइम का एक वाक़या पेश है, 100 लोगों को एक साथ जो है ना वो उनको लूटा गया है, तो इस नोयत की। अच्छा, अब मैं सबसे पहले एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, बनी क्यों थी? नेशनल एक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी और सूबे ने नहीं की, तो आप उसको मरहूम कहो जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके इधर मरहूम हो गए तो उनका बर्सियां हो चुकी है कहीं, एक सेकंड मैं खत्म कर, बर्सियां कहीं गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूंगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा
यूं चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निजाम ही थोड़ा वीक हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए, उसके 3-4 महीने हुए और हम जल्द करेंगे इन चीजों के लिए भी। और इवन अदरवाइज एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए। उन 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीजें भी डिस्कस करते थे इन चीजों में। और एक और भी आपकी सवाल था, नहीं यही था साहब, सवाल ये है कि जो सर्वे आया था, एक सर्वे आया था उसमें उस्मान बुज़दार पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे दूसरे, चौथे नंबर पे आते। तो सर्वे में आपकी पोजीशन बड़ी खराब आई, आप इतने एक्टिव हैं, तो क्या काम आपके लोगों को नजर नहीं आ रहे? सब सर्वे में भी धांधली हो रही है आपके साथ? मैंने कोई धांधली नहीं हो मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीजों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊं, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊं, ढीला हो जाऊं। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूंगा, तो वो नंबर को छोड़े। जी कामरान, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत सबके सामने मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी फोर्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जैसे माजी में ईगल स्क्वाड था या लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है, कराची में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, सिवाय थानों की पुलिस पर इंतजार किया जाता है, तो क्या कोई ऐसी मैंने पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आए और जो भी इस करंट सूरत हाल में है उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। मेरा आपसे सवाल ये है, इसके बात कर लो। सीबीआई भी ऐलान कयो जो 24 तारीख़ खां कराची तरफ़ ईंदो। अहिड़े मौक़े ते जॾहिं पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद वञे थी वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़, ऐं वफ़ाक़ी सरकार कालाबाग डैम जो जेको आहे वरी ॻाल्हि अचे पई, इन लॉन्ग मार्च के तव्हां कराची में वज़ीर आला से मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे